वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर भक्ति आंदोलन से संबंधित इतिहास के, सामान्य ज्ञान के, जनरल नॉलेज के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो और दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 786 और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हो। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी रामानुज आचार्य। तो रामानुज आचार्य भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे। इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी गुरु नानक थे, पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी रामानंद। तो रामानंद को भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं द्वारा महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय फैला था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 790, कबीर के गुरु कौन थे। संत कबीर के गुरु कौन थे। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी रामानंद थे, संत कबीर के गुरु। अगला क्वेश्चन, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी मगहर वाराणसी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में संत कबीर का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े थे चैतन्य महाप्रभु। अगला क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी वल्लभाचार्य ने की थी पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना। अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी बंगाली भाषा। तो बंगाली भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या है। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी मानव बंधुत्व का धर्म उपदेश है, तो गुरु नानक का। अगला क्वेश्चन, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे। इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी रामानुज आचार्य थे, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, महापुरुषीय धर्म, महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी शंकर देव थे, महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक। अगला क्वेश्चन, शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी कलाडी कलादी में हुआ था, वर्तमान केरल राज्य में अंतर्गत आता है कलाडी कलादी। रामानुजाचार्य के अनुयायियों को क्या कहा जाता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी वैष्णव कहा जाता है, रामानुजाचार्य के अनुयायी को। अगला क्वेश्चन, बीजक का रचिता कौन है। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी संत कबीर है बीजक के रचिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति रस काव्यत्री मीराबाई कौन थी। तो मीराबाई कौन थे। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी एक राजपूत शासक की पत्नी थी भक्ति रस काव्यत्री मीराबाई। नेक्स्ट, प्रसिद्ध भक्त काव्यत्री मीराबाई के पति का नाम क्या था। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी राजकुमार भोजराज थे मीराबाई के पति। अगला क्वेश्चन, बुद्ध गौतम बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए संसार दुखपूर्ण। तो गौतम बुद्ध और मीराबाई दोनों का संसार दुखपूर्ण रहा है। अगला क्वेश्चन,
ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, ब्रह्म या माया? ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या, यह किसकी उक्ति है? प्रस्तुत कथन किसका है? अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका तो ऑप्शन सी आदि शंकराचार्य, शंकराचार्य का ये कथन है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बोध की संज्ञा दी है? किसे कुछ विचारों ने प्रच्छन्न बोध की संज्ञा दी है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी आदि शंकराचार्य। तो शंकराचार्य को कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बुद्ध भी कहा है। अगला क्वेश्चन, रामानुजाचार्य को किस कट्टर शैव मतावलंबी चोल शासक के धमकी के कारण त्रिचन्नापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा था? तो रामानुजाचार्य को किस कट्टर शैव मतावलंबी चोल शासक के धमकी के कारण त्रिचन्नापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा था? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी कुलोतुंग प्रथम। तो कुलोतुंग प्रथम की धमकियों से डरकर कट्टर शैव दर्भी था कुलोतुंग प्रथम, इसकी धमकियों से डरकर रामानुजाचार्य को त्रिचन्नापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा था। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया था? अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हो। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी निम्बार्क आचार्य थे, दक्षिण भारत के संत थे जिन्हें अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया था। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में विठोबा या विट्ठल विष्णु का एक नाम आंदोलन का केंद्र था, तो क्या था? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी पंढरपुर था। विठोबा या विट्ठल विष्णु का एक, भगवान विष्णु का एक नाम है, तो ये का आंदोलन का केंद्र पंढरपुर था। नेक्स्ट, किसने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका या श्रीमद् भगवत गीता पर एक टीका है, भावार्थ दीपिका का नाम से एक वृहद टीका मराठी में ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? तो ज्ञानेश्वरी गीता भी कहते हैं, तो इसके रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी ज्ञानदेव या संत ज्ञानेश्वर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी दस्यु भाषा है? यह उक्ति किसकी है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी एकनाथ की है। यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी दस्यु भाषा है? यह उक्ति एकनाथ की है। अगला क्वेश्चन, महापुरुषीय धर्म के संस्थापक कौन है? तो इसका उत्तर है शंकर देव। रिपीट क्वेश्चन आया। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध भक्त काव्य मीराबाई के पति का अगला क्वेश्चन, रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक विटिंग को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली। विटिंग ने अपना नाम बदलकर क्या रखा था? रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक विटिंग को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली थी, तो विटिंग ने अपना नाम बदलकर क्या रखा था बाद में? तो इसका ऑप्शन सी विष्णुवर्धन नाम रखा था। अगला क्वेश्चन, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे, कौन थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी रामानुजाचार्य थे। अगला क्वेश्चन, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी जहांगीर, मुगल शासक जहांगीर के समकालीन थे भक्त तुकाराम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य सही कालानुक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी नागार्जुन नहीं था। यहाँ पे तुकाराम, त्यागराज और वल्लभाचार्य भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक थे। अगला क्वेश्चन, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी शंकर देव को असम का चैतन्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो इसका उत्तर ऑप्शन ए शिव नारायण संप्रदाय का अनुयायी था मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला। अगला क्वेश्चन, किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है? इसका उत्तर ऑप्शन सी बंगाल। नेक्स्ट, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों कीर्तन को माध्यम बनाया था? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी चैतन्य महाप्रभु ने। अगला क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? तो इसका उत्तर ऑप्शन है शंकर देव ने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था असम में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था?
तो इसका उत्तर ऑप्शन डी रामानंद ने किया था। अगला क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी रामदास थे, समर्थ रामदास थे छत्रपति शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु। अगला क्वेश्चन, दासबोध के रचयिता कौन थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी रामदास थे, दासबोध के रचयिता। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विषय जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे न कोई, हरि का भजे सो हरि का होय, ये पंक्तियाँ किसकी है? तो इसका उत्तर ऑप्शन है रामानंद की है। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर ऑप्शन है तलवंडी नानकाना में हुआ था गुरु नानक का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी गुरु नानक को माना जाता है सिख धर्म का संस्थापक। अगला क्वेश्चन, बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी चैतन्य महाप्रभु को है, चैतन्य को है। अगला क्वेश्चन, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल कहाँ है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी नदिया नवद्वीप है चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? तो इसका उत्तर ऑप्शन है चैतन्य का शिष्य था उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी चैतन्य, तो चैतन्य को गौरांग प्रभु भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम का रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर ऑप्शन भी मूलक दास है। क्वेश्चन नंबर 835 और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जो पीर पराई जाने के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी नरसिंह मेहता। तो गुजरात के प्रसिद्ध भक्त कवि नरसिंह मेहता की रचना है, जिसे गुजरात के आदि कवि भी कहा जाता है। तो वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जो पीर पराई जाने रे की रचयिता है। नरसिंह मेहता का सबसे प्रिय भजन है दोस्तों। यहाँ पे महात्मा गांधी का प्रिय भजन है वैष्णव जन तो तेने रे कहिए। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहली बार हो, तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारी ड्रीम केबीसी जीके का फेसबुक पेज भी है, आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ट्विटर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, नॉलेजेबल लगते हैं तो अदर सोशल मीडिया साइट पे भी हमें आप फॉलो कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।